नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 केमिस्ट्री में ठीक है जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं और बिना पढ़े ठीक है केमिस्ट्री में पास होना चाहते हैं, मात्र आपको ये ट्रिक लगा के आ जाना है। ठीक है, टीचर पूरा का पूरा नंबर यानी फुल मार्क्स दे के जाएगा आपको। ठीक है, 100 नहीं बल्कि 110% गारंटी है कि एग्जाम में आराम से पास कर जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, मान लीजिए आपके एग्जाम में ठीक है क्वेश्चन नंबर 28 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा नंबर आप लिख रहे हैं उसको यहाँ पर टॉप में लिख दीजिए। ठीक है, उसका देखिए यहाँ क्वेश्चन मान लीजिए आ गया यही क्वेश्चन। ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यानी सूर्य कोटि अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे आवश्यक समय का व्यंजक उत्पन्न करे। ठीक है, यही क्वेश्चन मान लेते हैं एग्जाम में छप चुका है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखिएगा, देखिए आंसर करने का तरीका क्या है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिएगा रिएक्शन। ठीक है, आपको नहीं पता ठीक है इसका आंसर कैसे लिखना है, लेकिन देखिए आप कैसे लिखोगे। ठीक है, देखिए पहले क्या लिखिएगा रिएक्शन। ठीक है, सबको पता होगा कि इधर क्या होता है, आपका रिएक्टेंट होता है। ठीक है, अभिकारक होता है। ठीक है, और क्या बनता है, आपका उत्पाद बनता है, आपका बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको पी से आपको क्या करना है, डिनोट करना है। ठीक है, रिएक्टेंट को आर से और प्रोडक्ट को पी से आपको डिनोट करना है, सूचित करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा हियर। ठीक है, ये सब लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आपको इस प्रकार से लिखना है एग्जाम में, है ना। आर क्या होगा, आर इक्वल टू लिखिएगा रिएक्टेंट। ठीक है, पी इक्वल टू लिखिएगा प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, आपको ये सभी स्टेप लिखना है एग्जाम में, है ना। एक चीज अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। ठीक है, कि केमिकल काइनेटिक्स में ठीक है रिएक्टेंट को आपको ध्यान देना है। ठीक है, प्रोडक्ट को आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर के जो होगा, ठीक है के इक्वल टू होता है आर नॉट माइनस आर। ठीक है, अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, बट्टा टी हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये आपका होगा। ठीक है, आर नॉट है ना, अर्थात अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी आर इक्वल टू आपको मानना है जीरो। ठीक है, यानी अभिक्रिया पूर्ण है, अतः आर इक्वल टू क्या मानना है, आपको जीरो मानना है। ठीक है, देखिए समझ लीजिए आपको कुछ पता नहीं। ठीक है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप यहाँ से यहाँ तक ले आए हैं। ठीक है ना, उसके बाद ध्यान दीजिए। ठीक है, इस टी को वहाँ ले जाइए और इस के को यहाँ ले आइए। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, तो क्या होगा, टी इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट माइनस आर। ठीक है, बटे के हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या किए थे, r इक्वल टू जीरो था, तो जहां पर आपका r है वहां पर क्या कर दीजिए, जीरो पुट कर दीजिए। ठीक है, तो जहां जब जीरो पुट करोगे तो आपका आएगा t इक्वल टू, ठीक है स्मॉल t इक्वल टू आएगा r नॉट बटे k हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर डिराइवेशन हो चुका है। ठीक है, व्यंजक आपका आ चुका है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में यही न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डील कैसे करोगे, इसका ट्रिक क्या है वो समझिए। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 ठीक है एम NaCl सॉल्यूशन। ठीक है इज 1.01 इंटू 10⁻⁻² पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, यानी 0.1 मोलर NaCl विलयन का विशिष्ट चालकता इतना दिया गया है, मोलर चालकता क्या होगा। ठीक है, आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रिक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। ठीक है, क्या दिया गया, ठीक है वो आप लिखिएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया गया था, मोलरिटी मोलरता यानी कैपिटल M इक्वल टू दिया गया है 0.1 कैपिटल M। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये आपका दिया गया है विशिष्ट चालकता। ठीक है, आपको दिया गया है स्मॉल k इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁻⁻² पर ओम पर सेंटीमीटर, आपको ये क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, ये आपका स्टेप है। ठीक है, आपको यहाँ पर 1 मार्क्स आपको एग्जामिनर दे के जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस यानी कि मोलर चालकता इसका होता है पाई m इक्वल टू स्मॉल k इंटू 1000 बटे कैपिटल M होता है। ठीक है, अगर तुम लोग को एग्जाम में याद होगा ठीक है तो इसको जरूर लिखना। ठीक है, और याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, जितना आपका फॉर्मूला है ना एकदम उसको रट्टा मार दीजिए। ठीक है, चूंकि यहाँ आपको एग्जामिनर 1 मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला में। ठीक है, अब उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं। ठीक है, जो वैल्यू दिया गया है उसको पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, आपका पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और पूरा फुल मार्क्स आप लेके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, आपको यही स्टेप फॉलो करना है।
सभी न्यूमेरिकल में, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इसका जो यूनिट है ना उसको छोड़िएगा मत, ठीक है। यूनिट को एकदम प्रॉपर लिख के आना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ दीजिएगा, मार्क्स कटेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, अनुसंख्य गुणधर्म को परिभाषित करे, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक है। डिफाइन करने वाला क्वेश्चन को, ठीक है, सबसे पहले पकड़िए कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये आपका है सॉल्यूशन से, ठीक है। और सॉल्यूशन में कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ध्यान देना है किस पे, सॉल्यूट पे, ठीक है, नॉट सॉल्वेंट, ठीक है, याद रखिएगा। मान लीजिए आपको, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इसका आंसर पता नहीं, ठीक है, तो कैसे स्टार्ट कीजिए, पहले लिखिएगा द प्रॉपर्टीज, ठीक है, देखिए सभी वर्ड है ना, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए बताया था ना किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल सॉल्यूट पे, ठीक है ना। तो कैसे लिखिएगा, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली ऑन, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो एग्जाम में कोशिश करना है आपको, ठीक है, खाली जगह नहीं छोड़े बल्कि कुछ ना कुछ को भर के आना है, ठीक है, ठीक है। ये तभी हो पाएगा जब आप क्वेश्चन को पकड़ पाइएगा कि किस चैप्टर से पूछा गया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को देखना है और ये किस चैप्टर से पूछा गया है उसको जरूर रिकॉल कीजिए, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इलस्ट्रेट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। यहाँ आपको कंपाउंड दिया गया है, इसको बताना है आपका कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस प्रकार से स्क्वायर आपको बनाना है, ठीक है ना। फिर ध्यान दीजिए Cl एक तरफ, ठीक है, NH3 जब एक तरफ होगा ना तो उसको क्या बोलेंगे, इसको सिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर, ठीक है। और उसके बाद ध्यान दीजिए, ठीक है, अगर ये ऑल्टरनेट होगा, ठीक है, एक तरफ NH3 एक तरफ Cl होगा, एक तरफ NH3 एक तरफ Cl होगा, तो समझ जाइए क्या है, ट्रांस है, क्या है ये, ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो इसका बहुत ही आसान ट्रिक है ना। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बल्कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है।